जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSSC CGL 3 के फॉर्म भरने के बाद क्या छात्रों को एडिट ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरा जो सवाल है इस वीडियो का महत्वपूर्ण कि BSSC CGL 3 की प्रारंभिक परीक्षा कब तक होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि BSSC CGL 3 एवं BSSC की सारी महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, बात करें BSSC CGL 3 बहाली की, तो BSSC CGL 3 यानी कि बिहार सचिवालय सहायक की भर्ती की ये बहाली, सबसे महत्वपूर्ण बात, पोस्ट तो अलग अलग है लेकिन इसे बिहार सचिवालय सहायक की भर्ती अधिकतर इसलिए कही जाती है क्योंकि BSSC CGL 3 में सबसे अधिक पोस्ट BSSC का जो है कि सचिवालय सहायक की है। खैर बात करें BSSC की, तो BSSC ने CGL 3 की बहाली लगभग 8 सालों के बाद ये निकाली, 14 के बाद सीधा 22 में, और इसमें करीबन जो है कि अभी 2200 पोस्ट जो है कि निकाले गए हैं। पहले 2100 के प्लस में थे, बाद में उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पद इसमें जोड़े गए हैं और इसमें लगभग 2200 प्लस सीट हो चुका है। और छात्रों के बीच में देखिए, छात्रों के बीच में इस बहाली का बहुत ही बड़ा क्रेज है और यही कारण है कि अभी तक 12 लाख से ऊपर, 12.5, मैं इसको 12 लाख नहीं कह सकता, 12.5 लाख से ऊपर छात्रों ने इस फॉर्म को अभी तक फिलअप कर दिया है। और इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन कराने की कम से कम वो है 30 मई तक। तो इस कारण है कि अभी तक 12 लाख और उम्मीद ये जताई जा रही है कि करीबन 15 लाख फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि 15 लाख अगर फॉर्म गिर रहे हैं और छात्रों के बीच में जब क्रेज है तो बहुत सारे फॉर्म भी गलत भरे जा रहे हैं, हड़बड़ी में गलती भरा जा रही है, या साइबर कैफे में जो रश है तो उस कारण से भी जो है कि फॉर्म भरने में गलतियां हो रही हैं। और छात्रों के बीच में ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या छात्रों को एडिट ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से BSSC पर जो एक दबाव बनाया गया चारों तरफ से कि जो एप्लीकेशन का डेट है उसके बढ़ाया जाए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, RTPS की वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो डेट तो बढ़ा दिया गया लेकिन एडिट ऑप्शन की जो मांग थी वो अभी तक नहीं दी गई। तो देखिए दोस्तों, हमने जो BSSC से पता किया है, जो हमने BSSC आयोग जाकर पता किया कि क्या छात्रों के लिए एडिट ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस पर BSSC का साफ कहना है कि अभी फॉर्म भरने तक कोई इस पर जो है कि चर्चा नहीं है। हालांकि देखिए BSSC ने यह क्लियर किया है कि अगर फॉर्म भरने के बाद, स्क्रूटनी के बाद कुछ ज़्यादा गलतियां आती है, जैसे मान लीजिए कि अगर 12-15 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें और स्क्रूटनी होगी, यानी कि फॉर्म भरने के बाद सभी फॉर्म का एक फॉर्म का स्क्रूटनी होगा, और स्क्रूटनी के बाद अगर देखा जाए कि अगर ज़्यादा बल्क अमाउंट में जो है कि यहाँ पर जो गलतियाँ हो रही थी, हो सकता है कि BSSC इस पर विचार करे और एडिट का ऑप्शन दे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि छात्रों को इसके लिए लड़ना होगा, ठीक है, क्योंकि 1-2 गलती नहीं है, इसमें लाखों गलतियाँ फॉर्म ने किया है, छात्रों ने किया है। तो लाखों छात्रों ने इस प्रकार से गलतियाँ की, तो छात्रों को अपने आवाज़ को, ठीक है, अपने हक के लिए, अपने इस फॉर्म को, गलती को सुधारने के लिए BSSC को जो है कि बोलना होगा, अपना मांग करना होगा, नहीं तो फिर अन्यथा एडिट ऑप्शन फिर दिक्कत आ सकती है। और हो सकता है कि एडिट ऑप्शन ना भी मिले, क्योंकि BSSC ऐसी आयोग है, वो चाहती है किसी भी बहाली में प्रॉब्लम्स आती रहें, ठीक है, और यही बाद में जो है कि बाद में ये बहाली कोर्ट तक पहुंच जाता है। ये जो मैटर होता है ना, यही सब मैटर जो है कि अगर एडिट ऑप्शन ना दिया जाए तो छात्र उठा करके कहाँ पहुंच जाते हैं, तो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें, हालांकि देखिए बहुत ऐसे छात्र जा रहे हैं अपने जो गलतियां हैं उनको लेकर। एक छात्र हमें वहां मिले जिनका प्रॉब्लम क्या था, उन्होंने NCL में यस किया था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, NCL में यस किया था और उन्होंने क्या किया, NCL के जगह पर कास्ट सर्टिफिकेट का जो है कि नंबर उस पर चढ़ा दिए। ये प्रॉब्लम लेकर वो आयोग पहुंचा था। तो वहां पर देखिए हमसे वो उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये सवाल वहां पे भी किया। तो जैसे ही उन्होंने सवाल किया तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बता दो, उनका जो है कि वहाँ के BSSC के लोगों का कहना था अगर आपने NCL में यस किया है और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर चढ़ा दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको BSSC CGL 3 की जब काउंसलिंग होगी उस वक्त आपको NCL का कागज़ दिखाना होगा, तो आपकी ये कोई दिक्कतें नहीं होगी। हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सुधार हो सकती है, लेकिन BSSC को चाहिए कि कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम है उसको सुधार करने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एडिट ऑप्शन की बात करें। अब हम बात करते हैं कि BSSC CGL 3 प्रारंभिक परीक्षा कब तक होगी। तो देखिए इस मामले में भी हमने बात किया, तो BSSC के द्वारा कहा गया हमें कि जो BSSC की PT परीक्षा है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा है, वो एग्जामिनेशन
फिलहाल आपको सितंबर अक्टूबर माह में होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए बीएसएससी की तरफ से कोई उनके द्वारा भी जो है कि कंफर्मेशन नहीं कि कब तक ये एग्जामिनेशन होगा। देखिए कारण है क्योंकि बीएसएससी को अभी एक्सपेक्टेड है कि अभी और फॉर्म भरे जाएंगे, तो डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा स्क्रूटनी में, लेकिन फिर भी उनके द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई अड़चनें नहीं आती हैं तो सितंबर अक्टूबर तक बीएसएससी सीजीएल 3 की प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। तो देखिए 12 से 15 लाख फॉर्म जो है कि भरे जाएंगे तो उसका स्क्रूटनी भी होगा, बहुत सारे फर्जी फॉर्म भरे जाएंगे उसका भी जो है कि छटाई होगा। तो इस प्रकार से होते होते आपका 2-3 महीने का समय लगेगा। और सितंबर, देखिए सितंबर और अक्टूबर महीने में एग्जामिनेशन होने की चांसेस आपको देखने को यहाँ मिलेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम हम लोगों के बीच में है, छात्रों के बीच में है, कि एडिट ऑप्शन मिलना चाहिए। हम बार बार इस मामले को क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे छात्रों का क्वेरी है कि हमारा ये गलती है वो गलती है। तो इसके लिए बीएसएससी को कम से कम अगर 1 सप्ताह का समय देना है या 4 दिन का देना है, आप दीजिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, आप छात्रों से शुल्क लेकर ही कुछ शुल्क ले लीजिए, मिनिमम शुल्क ले लीजिए, 50-100 का शुल्क लेकर के आप उनको एडिट का मौका दीजिए। क्योंकि जब वो 500-550 दे सकते हैं तो वो अपने गलती को सुधारने के लिए 50 रुपये आपको देने को तैयार है, लेकिन उनको एडिट का ऑप्शन दीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि बीएसएससी इस चीज़ को समझेगी। और हमने अपने असर से 2 नहीं 3 बार मैं आयोग जाकर इसके मामले में बार एक बार तो पहले शुरुआत में लेटर भी जाके जारी दिया, उसके बाद 2 बार भी पता किया कि क्या एडिट ऑप्शन मिलेगा। तो इस संबंध में उनका सीधा कहना है कि पहले स्क्रूटनी उसके बाद ही कुछ। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, और तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और छात्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।